सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 3 दिसंबर को संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाती है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी में हुआ था। संत फ्रांसिस उन 7 जेसुइट पुरोहितों में जिन्होंने 15 अगस्त 1534 ईस्वी में सबसे पहले जेसुइट पुरोहित बनने की प्रतिज्ञा ली थी, उनमें दूसरे स्थान पर थे। 24 जून 1537 ईस्वी में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उन्होंने सबसे पहला मिसा बलिदान 40 दिन के कठिन उपवासों और आत्मिक परिश्रम के बाद चढ़ाया था। कुछ समय बाद बीमारी के कारण उनका इटली में बोलोंगा शहर जाकर प्रभु का प्रचार करना रद्द हो गया था। और जब वे रोम में संत इग्नेशियस की सेवा सेक्रेटरी बनकर कर रहे थे, तब पुर्तगाल के राजा जॉन तीसरे ने जेसुइट मिशनरियों को ईस्ट इंडीज में भेजने के लिए कहा था। फ्रांसिस ने केवल 1 दिन की सूचना पर ही पुर्तगाली दूतों को 3 महीने की यात्रा पर आल्फ और स्पेन से लिस्बोन भेज दिया था। 11,000 मील दूर की समुद्री यात्रा, जिसमें तकरीबन 13 महीने लगने के बाद फ्रांसिस भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में पहुंचे, जो कि पूर्व में पुर्तगाली गतिविधियों का केंद्र बना। 6 मई 1542 ईस्वी से फ्रांसिस ने खुद को स्थानीय भाषा सीखने में, गरीबों की सेवा और प्रभु का प्रचार करने में व्यस्त कर लिया था। गोवा से ही फ्रांसिस दक्षिण के मछुआरों के पास गए और लगातार 2 साल मछली तट पर समुद्र में से मोती निकालने वालों के साथ बिताए। उसी दौरान उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा भी सीखी और बपतिस्मा लेने से हफ्तों और महीनों पहले उन लोगों को शिक्षा देते रहे। उनका कथाओं के माध्यम से लोगों में प्रचार करना बेहद सफल रहा। वे गलियों में जाकर एक छोटी सी घंटी बजाया करते थे। जब बच्चे और उनकी माताएं घंटी की आवाज सुनकर एकत्रित होती थीं, तब वे उन सबको गिरिजाघर ले जाकर प्रभु का प्रचार बड़ी ही सहनशीलता और स्नेही उत्साह से सुनाते थे। 1544 ईस्वी में फ्रांसिस साइलोन गए। वहीं से वे मलक्का, उसके बाद स्पाइस आइलैंड्स और उसके बाद चाइना के शहर कोचीन गए। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वे फिलीपींस भी गए थे। 15 अगस्त 1549 ईस्वी में वे साउदर्न जापान के कगोशिनिया शहर में पहुंचे। वहां की भाषा सीखने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और दूसरी तरफ उन्हें बौद्ध धर्म के सन्यासियों का विरोध भी सहना पड़ा। फिर भी फ्रांसिस 40 सालों की उम्र में बहुतों को विश्वास में खींच ही लाए थे। उस समय जापान में ख्रिस्तियों की संख्या 4 लाख के करीब हो गई थी। जब उन्होंने जापान में चीनी सभ्यता को देखा, तब उन्होंने वहां भी दिव्य साम्राज्य का प्रचार करने की योजना बनाई, जिसके लिए चीन के कुछ समुद्री लुटेरों ने उन्हें चीन के कैंटन शहर ले जाने का वायदा किया था। फ्रांसिस 3 महीने तक इंतजार करते रहे, पर वे समुद्री लुटेरे कभी वापस नहीं आए और सेंसियन आइलैंड पर 3 महीने के व्यर्थ इंतजार के बाद 3 दिसंबर 1552 ईस्वी में उन्होंने बुखार के आगे घुटने टेक दिए। उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद भी उनके पार्थिव शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गोवा ले जाया गया था, जिसे बोर्न जीसस बेसिलिका में आज भी सम्मान दिया जा रहा है। संत फ्रांसिस जेवियर ने केवल 10 वर्ष के अल्प मिशनरी समय में 50 भिन्न भिन्न राज्यों में यीशु का प्रचार किया। उन्हें अपोस्टल ऑफ द इंडीज का नाम भी दिया गया है।
1619 ईस्वी में उन्हें धन्य घोषित किया गया था और 12 मार्च 1622 ईस्वी में संत पिता ग्रेगरी 15वें ने उन्हें संत घोषित किया। वे सभी प्रचार करने वालों और सभी विदेशी मिशनरियों के संरक्षक संत माने जाते हैं। आइए आज हम भी संत फ्रांसिस जेवियर के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उनकी तरह प्रभु का प्रचार करने की सामर्थ्य प्रदान करे।